अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई ये कारी अहमद हसन जो है, ये एक नंबर का मुनाफिक है और गालीबाज है। ये राफजी है, ये चमार की औलाद है। इसका बाप चमार था, इसका दादा गालिबन चमार था, तो उसने कलमा पढ़ा था। तो बाद में ये मुजावरी किया इसके बाप ने और इसने। फिर पैसा जब ये ठूसने लगा तो मज़ारात औलिया से इसको फटकार लगी, और उसके बाद में कि जब तुझे पैसे की ही लालच है तो पैसे के पीछे इसको भेज दिया गया और सिया मज़हब में ये दाखिल हो गया। वहाँ से इसको फ़ंड मिलता है। तमाम मज़ारात औलिया पर देख लें, जो रहने वाले होते हैं, जो गरीब यतीम को लूटते हैं, वो लास्ट में या तो राफजी बनते हैं या तो सिया बनते हैं या वहाबी बनते हैं। आप आज़मा लीजिए कितना भी, जितना भी आपको आज़माना हो। या फिर सूरह बकरा आप पढ़िए, उसमें आप तर्जुमे के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कि जब बंदा गुनाहों से बाज नहीं आता है तो अल्लाह ताला उसका ईमान छीन लेता है, उसे गुमराह कर देता है। ये उन्हीं लोगों में से हैं कि इलाज तो मज़ारात औलिया करते हैं और पैसा ये लोग खाते हैं। यानी समझ लीजिए कि एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तबीयत तो डॉक्टर ठीक कर रहा है, लेकिन पैसा कंपाउंडर खा रहा है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, तो ये लास्ट में इनको लानत करता हो कि इनके गले में डाल दिया जाता है। अभी आगे आप ऑडियो सुनेंगे। इसने हदीसों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये जब मुझसे बात करेगा तो हदीस नहीं मानेगा, कुरान भी नहीं मानेगा, कुछ नहीं मानता है। लेकिन जब किसी दूसरे को, जिसको लगता है कि ये फंसा ले जाएगा, उससे बात करेगा। लेकिन जब कोई ऐसा मिल जाता है कि वो हदीसों के हवाले से जब हवाला देगा तो ये हदीस को नहीं मानेगा, इनकार कर देगा। लेकिन खुद जहाँ तक जब तक बात आएगी तो ये हदीस से भी हवाले देता है, और अपने तकरीरों में भी हदीस के हवाले देता है। और वैसा कोई भी मतलब ये चीज़, मतलब ये जब फंसने के लायक रहेगा तो ये कुछ नहीं मानता है। समझ गए? तो ये सिर्फ लानती है, बाकी और कुछ नहीं है। और जानता है कि जिसको फंसा नहीं पाऊंगा, कि जो इसको शिकस्त देगा, उसको बहुत सारी गालियां देता है ताकि वो दोबारा इसके पास फ़ोन ही ना करे। समझ गए? उसके बाद में बेचारे छोटे मोटे जो होते हैं आदमी, ये छोड़ रखा है कि उनको नंबर पकड़ो, उनको पकड़ो और मेरे पास कॉल करवाओ। कोई भी आलिम, उनसे ऐसा बोल के रखा है, कोई भी आलिम हो। तो वो छोटे मोटे लोग कभी कभी तो इनके ही लोग होते हैं। क्योंकि हमने मुनाजरा किया है हमारे इलाके में। एक इनका बाबा था, पीरो मुर्शिद था, तो अपने ही लोगों को लाकर मुनाजरा करके लोगों में वाहवाही लूटता था और उनको अपने ही आदमी को बरेलवी बना कर रखता था। समझ गए? और फिर हवा मचाता था कि हम मुनाजरा जीत गए बरेलियों से। इत्तेफाक से मैं पहुंच गया अकेला, कोई मेरे साथ नहीं गया, क्योंकि वो गुंडागिरी भी करते हैं। मगर मैं डरा नहीं इन लोगों से, मैं अकेला में गया। उसके बाद में जब उसको मैंने शिकस्त दी, इसने वीडियो भी बनाई, इसके पीर पीर लोगों ने, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं किए उन लोगों ने। मैं अकेला गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ये इतने बड़े मुनाफिक हैं, समझ गए, कि अपने ही आदमियों से मुनाजरा करते हैं, अपने ही आदमियों को फ़ोन देख करते हैं, और वो कहता है कि एक आलिम है। यानी सुनने वाले को लगे कि बरेलवियों से बात कर रहा है ये। समझ गए? तो इस तरह से कौम के आँख में धूल झोंकता है, और उसके बाद में पैसा ऐंठने के लिए ये सब करता है, व्यूज़ के लिए, और इसके जो फॉलोअर्स हो जाएं इसको पैसा दें कि भाई दीन का काम ये कर रहा है। इस तरह का करता है। मेरे पास इसने इतना सारा गाली दिया है, मैं सारा गाली तो नहीं इधर सुना सकता हूँ। लेकिन इसने कहा कि मैं कुरान शरीफ मानता हूँ, हदीस को मानता ही नहीं। बुखारी शरीफ को गाली दे रहा है, हदीस की किताबों को गालियाँ बक रहा है। बताइए, हदीस की किताबों को, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें वैसी चीज़ें हैं। ये दुनिया भर की बात करता है। तो मैंने इससे कुछ सवाल किए हैं, आप सुन लें ऑडियो, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? और एक बात और है कि जो मेरी ऑडियो ज़्यादा नहीं आती है, मैं किसी काम में बिज़ी हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा तबीयत भी बराबर नहीं है। आवाज़ से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आएगा कसरत से इस पर आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अपने इलाके के आलिमों का नंबर हमारे पास ज़रूर सेंड किया करें। वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया, राफजी, कोई भी हो, नंबर सेंड किया करें। क्योंकि इन जैसे ये नहीं आजमा लिया है, गाली देता है, ये अली खान से जब बहस करेंगे तो शिकस्त ही खाएंगे, इसलिए गाली दे दो ताकि वो दोबारा फ़ोन ही ना लगाए। मगर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, गालियाँ भी इसकी मैं यहाँ पर डालूंगा। और आप लोगों का ये ज़िम्मा है कि आप लोग इसको फेसबुक पर या जहाँ भी आप चाहें शेयर इसको ज़रूर करें, ताकि पता तो चले कि ये कितना बड़ा गालीबाज और मुनाफिक है। हदीसों को भी ये नहीं मानता है। समझ गए?
اور اسی طرح سے دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ سارے لوگ میرا نمبر جو ہے بلینک لسٹ میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آزما لیا ہے مجھے کہ اس سے بات کریں گے تو سوائے شکست کھانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کو پھنسا نہیں پاؤں گا علی خان کو، اس لیے وہ دنیا بھر کے بہانے مارتے ہیں اور بلینک لسٹ میں ڈال کے رکھے ہیں، سمجھ رہے؟ تو آپ لوگ اس میں ہماری تھوڑی سی مدد کریں کہ یہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی وہابی دیوبندی عالم اگر کچھ ہے ایسا جو زیادہ بکواس کر رہا ہو، اس کا نمبر میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اس سے بحث کر کے وہ آڈیو یہاں پر ڈالوں یا آپ کے پاس دوں، آپ اس کو گاؤں والوں کو سنا کر بتائیں کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین کا کام ہے، آپ کام کریں اس پر، پورا آڈیو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی، قاری احمد حسن صاحب بات کر رہے ہیں۔ کون بول رہا ہے بھیا؟ تو نام بتاؤں گا تو آپ کا جن جاگ جائے گا۔ جگاؤ جلدی۔ علی خان بات کر رہا ہوں، علمی بات کرنا ہے، فون نہیں کاٹنا، بڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ کافر ہو تم؟ کون ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا نا کون کافر ہے۔ اگر تو سور حرام زادے دیکھو تو جن اگر علی جاگ گیا، خان بتا رہا ہے تو حرام زادے کمین کتے دیکھو یہ کبھی علمی بات نہیں کیے تو نے دوسرے کو بیچارے سڑک چھاپ لوگوں کو پکڑ کر علامہ صحابہ بنا کر پیش کر کے مناظرہ جیتتا ہے پیسہ ابے سور چکر میں۔ حرام زادے کمین اوقات ہے تو ہر منٹ کے بدلے 1000 روپیہ دوں گا۔ دیکھو یہ گالی بکتا ہے، یہ مجھ سے کبھی علمی بات نہیں کر سکتا ہے، زہر کا پیالہ پی لے گا مر جائے گا مگر کبھی نہیں بات کرے گا۔ یہ بیچارے جن کو کچھ معلوم ہے ان سے بات کرتے اور پیش کر دیتا ہے، یہ بریلوی بڑے بڑے علماء سے بات۔ فون کیوں کاٹ دیے جناب؟ اب حرام زادے فون کیوں کاٹ دیے؟ میں بجی ہوں۔ آپ بریلوی علماء کو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھ سے بات کرو نا۔ اوقات ہے، دیکھو گالی بک رہا ہے۔ ہلو، یہ علی میں بتا رہا تھا، یہ چمار کی اولاد ہے، میرے پاس پروف ہے اس کا، یہ چمار کی ذات کا ہے۔ ہلو ہلو، علی خان؟ ہاں علی خان ہی بول رہا ہوں، فون کاٹ کر کیوں بھاگ رہا ہے جناب؟ ابے تجھے معلوم ہے میں اس وقت بازار میں تھا، تیری آواز صاف نہیں آ رہی تھی اس لیے فون کاٹا تھا۔ اب بول، اب ادھر سے میں کال کر رہا ہوں نا تجھے۔ ہاں ابھی پتہ۔ ہاں، تیری کون سی کھجلی مٹانی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ایسا ہے کہ تم نے ایک کسی آدمی سے بات کیا اور بتایا کہ میں بریلوی عالم سے بات کیا اور وہ ایمان ابو طالب پر تم نے کہا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں عدم ایمان پر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو مسلم شریف کی 132 نمبر حدیث نکالو۔ کون سی مسلم؟ مسلم شریف، وہی جو اللہ کی شان میں گستاخی لکھی، وہی مسلم؟ تمہارے لیے حدیث شریف حجت نہیں ہے، حدیث کی کتاب؟ ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں، سنو، ارے تعالیٰ کو جہنمی قرار دیا، ارے سنو گے پہلے بات سنو، تمہارے لیے کیا حجت ہے؟ قرآن بھی حجت ہے نہیں ہے؟ تمہارے لیے تو قرآن بھی حجت نہیں ہے۔ قرآن تمہارا مطلب جو ہے وہ جہنمیوں والا ہے۔ فالتو بکواس نہیں کرنا، فالتو نہیں، میں بتا رہا ہوں کیا حجت ہے تمہاری بات نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے زیادہ تم بدتمیز نہیں۔ سنو، بخاری شریف نکال لو، بخاری شریف حجت ہے؟ وہ بخاری جس میں حضرت عائشہ کو ننگا نہاتا ہوا دکھلایا گیا۔ اچھا، اسی لیے نماز نہیں پڑھتا ہے نا تو، کیونکہ نماز کا جتنا بھی طریقہ ہے حدیثوں میں ہی ہے، اور تمہارے شیعہ مذہب میں نماز صحیح نہیں ہے، نماز پڑھتا کہاں ہے؟ یہ شیعہ سفید کی بات نہ کر۔ ہاں تو شیعہ تو ہے ہی ہے نا تو، کوئی جواب اسی لیے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا کتنے وقت نماز پڑھتا ہے؟ 5 وقت پڑھتے ہیں۔ 5 وقت پڑھتا ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، قرآن سے دکھا۔ اگر میں دکھا دوں تو دکھانا، معاویہ پہ لعنت بھیجو گے؟ دکھانا پہلے، پکا لانتی۔ صرف ایک وقت کا دکھا دے کہ کس نے پڑھتا آیت پڑھ دے گا، بات دکھا دے گا تو چھوڑ، دکھائے گا ہی نہیں۔ 5 تو 5 صرف قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، سے دکھا دوں گا، مگر نماز پڑھو، قرآن میں صرف نماز پڑھو۔ 10 ٹائم کی نماز قرآن سے ثابت یہ ایسا منافق ہے کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے یا اپنے مطلب کے لیے بھیجے گا۔ اگر میں نے 10 ٹائم کی میں نماز جو بول رہا ہوں تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اگر تو نہیں ثابت کر پایا تو، اگر تو نہیں ثابت کر پایا تو اپنی ماں کے ساتھ تو زنا کرے گا۔ جواب نہیں
है, तू बदतमीजी बोलता है। बदतमीजी तो किसी तो तरह हुआ है ना। कुत्ते के मैं पास, किसी को लालच क्यों भेजूं? के पास, किसी औकात है तो दिखाना के पास नहीं दिखा पाएगा ये। है तो बदतमीजी कुरान करते में हैं, तो इल्जाम 5 वक्त लगाते हैं, ऐसे फोन किसी एक वक्त का नाम लेकर बता दे कि बदतमीजी करेगा या फोन काट के भागेगा या इल्जाम कुरान तो दिखाई नहीं लगाएगा। पाएगा। बात करना तेरे बस की बात नहीं है। औकात है तो मुझसे बात करके बोलना दिखाएगा दिखा। गंदी बुखारी की बात करता है, दिखाना वो बुखारी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु दिमाग अलैहि लाइट लाइट देखो, वसल्लम को ये बुखारी शरीफ को छोड़ दिया। अब ये बताओ ये किताब कौन सी पढ़ता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बाजारी कहा। कुरान तो किसने लिखा है? बुखारी की बात कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, उस किसने बुखारी लिखा की है? बात कर रहा है कि जिसमें हजरत आयशा को इमाम अबू नंगा तालिब का नहलाता कुरान हुआ में दिखाया कहाँ पर गया मौजूद है कि तो हुजूर बुखारी की बात कर रहा है कि जिसमें अरे, हजरत मूसा हदीस को छोड़ो अलैहिस्सलाम सारे। को नंगा नहाते हुए दिखाया गया है। ईमान तो उस पर बुखारी जो की बात है कर रहा अबू है, तालिब के जिसमें बारे ये में लिखा हुआ ईमान है कहाँ कि पर कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम मूसा से अफजल कहाँ नहीं है। पर बुखारी की साबित है? बात कर रहा है, कुरान तो उस बुखारी की बात कर रहा है कि जिसमें हजरत कभी जिंदगी में नहीं दलील देगा, कभी नहीं। उसके जानों पर तो फिर अबू तालिब के ईमान की भी दलील तो कुरान में नहीं मौजूद है। तो छोटी उसको ईमान वाला क्यों मानता की है? बात करता है तो कुरान की तो बात कुरान से अबू तालिब का ईमान साबित कुरान कर। पेश कर कुरान कुरान मानता है ना, कुरान से ईमान साबित कर। कुरान पेश कर। ईमान साबित कर कुरान से। अरे कर तू तू करना ईमान वाला मानता है। तू साबित कर। हमारे लिए तो तफासिर हुज्जत है, इजमा ये तो लानती है, तो झूठी तफसीर है, तो इसलिए तो बुखारी से भी हुज्जत है, मुस्लिम से भी हुज्जत है हमारे में। लेकिन तेरे नजदीक तूने सिर्फ कुरान से जो अपना अकीदा बनाया हुआ है वो कुरान से तू साबित कर। जहन्नमी हो ना, कुरान से साबित ही नहीं कर पाएगा। और कुरान भी तू पढ़ेगा तो कुरान किसकी लिखी हुई है? वो भी किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने लिखा। लोग हो, जहन्नमी लोग हो, एराब किसने लगाया? किसी मुहद्दिस मुफस्सिर ने लगाया। तफसीरों को मान किसने लगाया? अल्लाह के सच्चे कुरान को मानते हैं। साबित ये कर इसकी अबू तालिब नहीं है, कल रख दे। 5 करोड़ रुपए दूंगा तुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसने ऑडियो में एक बात और कही है कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी और ये बाज़ार में था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने जब मेरी बात सुनी है तो ये मुझसे कैसे बात करेगा, इस तरह से तैयारी करने के लिए इसने फ़ोन काटा था। तो वो तैयारी करके आया और उसका फिर भी तैयारी उसका मिट्टी में मिल गया। ठीक है ना, क्योंकि ये मुझसे कई बार बात कर चुका है, ये जानता है मुझे। जैसा कि हमने कहा था नाम बताऊंगा, जैसे जिन जाग जाएगा और जिन जाग गया है उसका। ठीक है ना, तो इसके इल्म का मुझे पूरा तजुर्बा है और इसके हर नस नस्से से मैं वाकिफ़ हूँ ये क्या चीज़ है। ऑडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें कि ठीक है ना, कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।